खुद मिलेनियर नहीं है। आज मेरे टीम में देखा जाए टोटल अभी 11 डायमंड है, टोटल अभी 11 डायमंड है। सभी लोग आए थे अपना प्रॉब्लम को लेकर के। सबसे पहला डायमंड मेरा इनरदेव सर हैं, वो भी बिहार से हैं। इनरदेव सर वो पहले ड्राइवरिंग का काम करते थे, 7-8 हजार रुपया कमाते थे। दूसरा का गाड़ी चलाने का काम करते थे, बहुत सारी कंपनी में काम किए, लेकिन कहीं से सफलता नहीं मिला। डीएक्शन में आने के बाद वो जैसे जैसे हम बताते गए उस अनुसार से उन्होंने करना शुरू कर दिए। आज उनका इनकम देखा जाए, जो कि 7-8 हजार रुपया कमाते थे दूसरा का गाड़ी चला करके, वही इंसान आज महीने का 60 हजार से प्लस कमा रहे। आज हमने उनको ट्रेंड किए, आज हमने उनको रास्ता दिखाए, मेरा बात को आज उन्होंने फॉलो किए, आज 60 हजार से प्लस आज उनका इनकम है। दूसरा डायमंड रेखा मैडम है, वो भी बिहार से हैं। रेखा मैडम वो अनपढ़ थी एकदम, और बीमारी को लेकर के आई थी। इतना बीमार थी कि उनको डॉक्टर 2 लाख रुपया मांगा ऑपरेशन करने का। टॉन्सिल का प्रॉब्लम था, कान से सुनाई नहीं पड़ता था, इतना परेशान थी। परेशानी को लेकर के उन्होंने आई, और जैसे जैसे हम उनको बताते गए मन से प्रोडक्ट खाना शुरू कर दी। उनका परेशानी भी आज दूर हो गया। आज जैसे जैसे हम उनको बताना शुरू किए, करना शुरू किए, आज उनका भी बीमारी भी गया और साथ साथ उनका बेरोजगारी भी दूर हुआ। उनका भी अगर बोनस देखा जाए तो अभी 74 हजार से प्लस उनका बोनस है। सोच लीजिए, ऐसे ऐसे लोगों को हमने जिंदगी बदले। तीसरा डायमंड रिमी मैडम है, वो भी बिहार से हैं। वो भी अपना प्रॉब्लम को लेकर के आई, हार्ट का प्रॉब्लम था। उनके हस्बैंड जी अमरजीत सर वो बाहर में रह करके 30 हजार 40 हजार रुपया कमा रहे थे, अपने छोटे छोटे बच्चे को छोड़ करके, अपनी पत्नी को छोड़ करके। लेकिन हमने रिमी मैडम को सोच बदले और प्रोडक्ट को मन से बोले खाने के लिए। जब मन से उन्होंने प्रोडक्ट खाए, जो हार्ट का उनके पास परेशानी था, परेशानी भी दूर हो गया। और मन से उन्होंने जब फील्ड में काम करना शुरू कर दिए, उनको हम बोले कि देखिए मन से डीएक्शन कीजिए, डीएक्शन में कुछ मिलता है। आज आपके हस्बैंड जी जो बाहर में काम कर रहे हैं, आपको छोड़ करके, आप बच्चे को छोड़ करके रह रहे हैं, एक दिन ऐसा होगा जब आपका इनकम बढ़ जाएगा तो आपके हस्बैंड जी आपके साथ आकर के काम करना शुरू कर देंगे और पूरे परिवार के साथ में रहेंगे। उनको बिलीव नहीं होता था, लेकिन हमने बिलीव दिलाए, विश्वास दिलाए। उन्होंने आज मन से काम करना शुरू कर दिए। तो आज वो दोनों मिल करके पूरे परिवार के साथ में घर में रहते हैं, और दोनों हस्बैंड वाइफ मिल करके आज डीएक्शन में फुल टाइम काम कर रहे हैं। आज उनका भी बोनस देखा जाए तो उनका भी बोनस 40 हजार से प्लस है, 40 हजार से प्लस है। फिर मेरे नीचे डायमंड है निशा मैडम, वो भी आई थी परेशानी लेकर के। उनका डिग्री देखा जाए तो ग्रेजुएशन उनका फाइनल हो चुका था, नौकरी के लिए भटक रही थी। नौकरी में आंगनबाड़ी का नौकरी के लिए उन्होंने 2 लाख रुपया घूस दिए, फिर भी उनको नौकरी नहीं हुआ। जब उन्होंने डीएक्शन में आए, जब हम उनसे मिलने के बाद जब वो अपना कहानी बताते हैं, हम बोले देखिए यहाँ घूस देने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो दिल से डीएक्शन करने की जरूरत है। आप मन से पहले प्रोडक्ट खाइए, प्रोडक्ट जो फायदा करेगा वही फायदा आप लोगों को बताइए। आप लोगों को जब बताइएगा, यहाँ से परेशानी भी दूर होता है और बेरोजगारी भी दूर होता है। आप 3 हजार रुपया कमाने के लिए 2 लाख रुपया घूस दिए, लेकिन आप मेरा बात सिर्फ 1 बरस अगर मान लीजिएगा और अपना दिमाग अगर मेरे पास अगर दे दीजिएगा, हम जैसे जैसे बताते जाते उस अनुसार से अगर करना शुरू कर दीजिएगा, तो 3 हजार नहीं, यहाँ से 30 हजार 30 लाख भी कमा सकते। फिर उन्होंने मेरे ऊपर बिलीव करके, विश्वास करके करना शुरू किए। आज वो भी डीएक्शन का डायमंड है, उनका भी बोनस देखा जाए तो 25 हजार से प्लस है। बहुत सारे ऐसे ऐसे डायमंड है। उषा मैडम है, ब्यूटी पार्लर चलाने का काम करती थी, 70 हजार रुपया लगा करके पूंजी वो अपना ब्यूटी पार्लर चला रही थी, फिर भी 5-10 हजार रुपया भी नहीं कमा रही थी। लेकिन हमने उनका सोच बदले, मन से डीएक्शन करना शुरू किए। परेशानी भी शरीर में था, परेशानी भी, प्रोडक्ट खाने के बाद परेशानी भी दूर हुआ। मेरा बात मान करके वो करना शुरू किए। आज उनका बेरोजगारी भी दूर हुआ। जो 70 हजार का पूंजी लगा करके उन्होंने पार्लर चला रहे थे, आज वो पार्लर को बंद करके फुल टाइम डीएक्शन कर रहे हैं। उनका भी बोनस अगर देखा जाए तो 30 हजार से प्लस है। मेरे नीचे सुनीता जी हैं, वो भी डायमंड है। एक अनपढ़ आदमी, घर में हाउसवाइफ, खाना बनाने वाली, बोलने का तरीका मालूम नहीं था, कपड़ा पहनने का सही से मालूम नहीं था। फिर उन्होंने डीएक्शन में जब उन्होंने आए, हमने उनको सारा रास्ता बताए, मेरा बात मान करके
करना शुरू कर दिए। आज उनका भी इनकम देखा जाए तो 25,000 से प्लस उनका इनकम है। इसी तरह से दिन प्रतिदिन मेरा टीम आगे बढ़ते गया, मेरा बिजनेस आगे बढ़ते गया, मेरा मनोबल आगे बढ़ते गया। क्योंकि जब मेरे घर में पैसा आ गया, मेरे पास पैसा आ गया, फिर हम खुश नहीं थे कि मेरे घर में तो आज पैसा आ गया, मेरे पास तो सब कुछ आ गया, लेकिन मेरे टीम वाले के पास नहीं आया। यहाँ तो हम अपने लिए नहीं करने के लिए आते हैं, लोगों के लिए करते हैं। लोगों को भलाई के बारे में जब सोचते हैं तो मेरा भला तो ऑटोमेटिक हो जाता है। जब हमने टीम वाले को भलाई करना शुरू कर दिए, लोगों को भलाई करना शुरू कर दिए, तो मेरा भलाई तो ऑटोमेटिक होना शुरू हो गया। मेरा भलाई ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाए। देखा जाए तो आज मेरे नीचे जितना भी डायमंड है, सब उम्र में हमसे छोटा है। सबके घर में मेरे जैसे बच्ची हैं, सबके घर में मेरे जैसे बच्चे हैं, लेकिन आज देखा जाए डीएक्शन में आकर के उन्होंने हमें गुरु माने और जैसे जैसे हमने बताते गए उस अनुसार से आज करना शुरू कर दिए। तो आज देखिए उन सारे लोगों को घर में आज हमने खुशियां लाने का काम किए। उन सारे लोगों को घर में आज हमने खुशियां लाने का काम किए। जब उन लोगों के घर में पैसा आता है तो हमको बहुत खुशी मिलता है। इसी तरह से मनोबल मेरा बढ़ते गया, धीरे धीरे हमने काम को आगे बढ़ाते गए। और जब हमने कहीं भी मीटिंग में जाते थे तो पहले हम अकेला जाते थे, कोई टीम वाले नहीं जाते थे। जब टीम वाले नहीं जाते थे तो मेरा बिजनेस नहीं बढ़ता था। लेकिन फिर हम मीटिंग को सुन करके आए, गुरुजी बताए देखिए इस तरह का जब मीटिंग होता है, बड़े बड़े मीटिंग होता है, बड़े बड़े सेमिनार होता है, तो कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा अपने टीम वाले को ले जाने का। जिसका टीम से जितना ज्यादा लोग बड़े बड़े मीटिंग को अटेंड करेंगे, बड़े बड़े सेमिनार में जाएंगे, उसका टीम से उतना बिजनेस आगे बढ़ेगा। फिर हमने डिसीजन लिए, हम तो अकेला घूमते हैं, हम अकेला मीटिंग में जाते हैं, अब हम अपने टीम वाले को लेकर के जाएंगे। जब हमने 2018 फ्रीडम डे जब हमने केरल जाते हैं, उस केरल में मेरे टीम से मात्र 9 लोग ही जाते हैं। 9 लोग जाने के बाद उस समय मेरा अगर बिजनेस देखा जाए, मेरा पीवी अगर देखा जाए 2.5 से 3 लाख रहता था उस समय जब हम डायमंड थे। वहां से आने के बाद जब मेरा 9 टीम वहां गया, वहां से आने के बाद जब मोटिवेट हुआ, वहां से आने के बाद जब वो फुल टाइम डिएक्शन मन से करना शुरू कर दिए, तो पता चला धीरे धीरे मेरा पोस्ट बढ़ते गया, मेरा इनकम बढ़ते गया। फिर इस बार जो 2019 का जो मेरा फ्रीडम डे था, 2019 भुवनेश्वर में हमने अपने टीम से टोटल 47 लोग को लेकर के गए। अपने टीम से टोटल 47 लोग को लेकर के गए। उसमें से मेरे टीम से 11 डायमंड था, तो हमने 47 लोगों को लेकर के गए। तो उस समय हमको लगा कि आज 47 लोग आया, इतने सारे लोगों को भीड़ में आज उस स्टेज पे हमें मिलेनियर का बैच मिला, इतना खुशी मिला। तो ये मिलेनियर का बैच मेरे गले में सिर्फ नहीं, जितने भी मेरे टीम यहाँ पे आए सभी के गले में होना चाहिए। और डिसीजन हमने लिए। लेने के बाद जब वहां से हम आते हैं तो हमने फुल टाइम और मन से डिएक्शन करना शुरू कर देते हैं, लोगों को प्रमोट करना शुरू कर देते हैं। और हमने वहां उस मीटिंग में 40 सेकंड बोलने का मौका मिला, लेकिन उस मीटिंग में हमने डिसीजन लेकर के आए। उतने बड़े गुरु के सामने उस स्टेज पे हमने डिसीजन लेके आए कि इस बार 2019 में तो हमने अकेला मिलेनियर आए, लेकिन अगले 2020 में जब हम फ्रीडम डे में आएंगे तो मेरे टीम से 5 मिलेनियर के साथ हम अगले फ्रीडम डे में मिलेंगे। और हमने ले करके जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो कोई लोग 70,000, कोई लोग 40,000, कोई लोग 50,000 पे पहुंचे हुए हैं। बस सिर्फ थोड़ा सा सपोर्ट करना है, थोड़ा सा दिमाग लगा करके दिल से अगर काम करेंगे तो सारे लोग मिलेनियर बनेंगे। हम मिलेनियर हैं, लेकिन फिर भी खुश नहीं है। जब मेरे टीम में ज्यादा मिलेनियर आएंगे तो हमको ज्यादा खुशी मिलेगी। आज मेरे अपलाइन का सपोर्ट रहा, मेरे गुरु का सपोर्ट रहा। आज इस तरह से हमने काम करना शुरू किए। आज मेरे पास भरपूर मात्रा में स्वास्थ्य भी है, भरपूर मात्रा में खुशियां भी है, भरपूर मात्रा में धन भी है। और हमने सोचे ये सब कुछ आज मेरे पास में है तो मेरे टीम वाले के पास में भी होना चाहिए। बस हमने टीम वाले के लिए आज काम कर रहे हैं कि अगर हम टीम वाले के लिए काम कर रहे हैं तो एक न एक दिन टीम वाले के पास में जरूर ये सब कुछ होगा।
और हमने सही समय पे हमने डिसीजन लिए। कुछ लोग कहते हैं डिएक्शन करना बहुत मुश्किल है, बहुत सारा परेशानियां झेलना पड़ता है, लोग ये बोलता है वो बोलता है, बहुत सारा चैलेंजेज आता है। लेकिन चैलेंजेज आएगा, परेशानियां आएगा। अगर आप परेशानी को लेकर के अगर बैठिएगा तो आपका सपना कभी पूरा होने वाला नहीं है। क्योंकि कहा जाता है सपना अगर परेशानी अगर 5 फीट का है तो सपना बना लीजिए 25 फीट का, परेशानी खत्म हो जाएगा। अगर परेशानी 25 फीट का आ गया, सपना बना लीजिए 50 फीट का, सारा परेशानी खत्म हो जाएगा। अगर परेशानी आ गया 50 फीट का तो सपना बना लीजिए 100 फीट का, सारा परेशानी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमने वही काम किए, हमने यहाँ आने के बाद बड़ा बड़ा सपना देखना शुरू किए। हमने बड़ा बड़ा जब सपना देखना शुरू किए तो आज मेरा सपना देखिए धीरे धीरे पूरा होते गया। कहा जाता है जिस घर में एक बेटा जन्म लेता है तो एकलौता बेटा माना जाता है, खानदान का एकलौता वारिस माना जाता है। लेकिन हमने अपने आप को गर्व महसूस करती हूँ और कोटि कोटि हम अपने सारे गुरु को नमन करती हूँ कि आज हमें उन्होंने ये लायक समझे। आज हम अपने घर में 5 भाई बहन हैं, लेकिन वो 5 भाई बहन में से हम अपने घर का अभी हमने एकलौता वारिस है, एकलौता वारिस है। एक दिन ऐसा समय था कि हमने कुछ भी करते थे तो अपने गार्जियन से पूछ करके करते थे, अपने भैया जी से पूछ करके करते थे। लेकिन आज वही गार्जियन, वही भैया जी जो भी काम करते हैं आज वो हमसे पूछ करके करते हैं। सोच लीजिए, कहा जाता है लड़की ये जेंट्स डिएक्शन कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेडीज डिएक्शन कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। सोच लीजिए एक लड़की आप सभी लोगों के बीच में सफल है, वो भी अनमैरिड सफल है, तो आप सभी लोग जितने भी मेरी बात अगर सुन रहे हैं, अगर आप भी लड़की हैं, आपकी भी अगर शादी नहीं हुआ है, अगर आप भी लड़का हैं, तो आप सभी लोग आग लगा लीजिए कि जब ये खुशबू मैडम एक अनमैरिड लड़की होकर के आज कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। क्योंकि आज हमारे धर्मशिला मैम सुरेंद्र सर ने वो अपने एक आदमी सोच बदले, आज सोच के कारण कई हजारों हजार लोगों को जिंदगी बदला। उन्होंने एक लड़की को जिंदगी बदले, आज वो एक लड़की को देख करके कितनी सारी लड़कियों को जिंदगी बदल रही है। आज मेरी बात जितने भी लोग सुन रहे हैं, जितने भी लोगों को पेरेंट्स सुन रहे हैं, आप सभी लोगों के घर में लड़की होंगे, सभी लोगों के घर में लड़का होंगे। आप कुछ करवाइए चाहे नहीं करवाइए, कोई काम करवाइए चाहे नहीं करवाइए, लेकिन वो सारे लोगों से एक बार डिएक्शन जरूर करवाइए। क्योंकि सब कुछ धोखा दे सकता है, डिएक्शन कभी धोखा नहीं दे सकता। जिसका जिंदगी डिएक्शन से नहीं बदला और कहीं से बदलने वाला नहीं है, और कहीं से बदलने वाला नहीं है। आज जिन लोगों को मेरा बात सुन करके अगर आग नहीं लगा होगा तो किरासन तेल छिट करके लगा लेना, क्योंकि हमने आम आदमी थे, भीड़ में चलने वाले थे, कोई मेरा पहचान नहीं था। लेकिन आज हम गर्व से कहते हैं हम आम आदमी नहीं, हम तो खास आदमी बने हुए हैं। हम अब भीड़ में चलने वाले नहीं हैं, हम तो भीड़ से आज अलग हटके चले। एक दिन मेरे पिताजी जब गांव में घूमते थे तो लोग बोलता था इसकी बेटी पागल हो गई है, चाय पेस्ट बेचने बोलती है, अनकहल हो गई है। लेकिन मेरे पिताजी कुछ नहीं बोलते थे, मेरे पिताजी को भरोसा था मेरी बेटी दुनिया का सबसे बेस्ट कंपनी में काम कर रही है, सबसे बेस्ट काम कर रही है, एक दिन उसको बेस्ट इनाम जरूर मिलेगा। आज मेरे पिताजी गर्व से गांव में जब घूमते हैं तो मेरे पिताजी अंगूठा छाप हैं, लेकिन सभी लोग आज उसको डॉक्टर मानते हैं। सब लोग कहते हैं क्या हाल चाल है डॉक्टर साहब, आज गर्व से बोलते हैं। तो मेरे पिताजी गर्व से बोलते हैं किसी का बेटा नौकरी करके आज विदेश नहीं घुमा, मेरी बेटी तो डिएक्शन कंपनी में काम करके आज विदेश घूमी है। किसी का बेटा नौकरी करके आज लाखों रुपया इनकम नहीं कमा रही है, आज वो मिलेनियर नहीं है। मेरी बेटी तो चाय पेस्ट बेच करके, मेरी बेटी तो स्वास्थ्य मिशन में काम करके लोगों को जिंदगी बदल करके आज मेरी बेटी तो 1 लाख रुपए महीने कमा रही है। सोच लीजिए, जो कि मेरे फैमिली का उतना औकात नहीं था कि पढ़ा लिखा करके अच्छे जॉब पे वो लगा दे, लेकिन आज हमने सही समय पे डिसीजन लिए, सही समय पे अपना सोच बदले। हमने सिर्फ एक आदमी अपने घर में सोच बदले,
एक आदमी हमने सोच बदले, आज मेरा पूरे परिवार को जिंदगी बदला, पूरे परिवार को जिंदगी बदला। तो सोच लीजिए आप सभी लोग सिर्फ अपना सोच बदलिए, आपका पूरे परिवार का जिंदगी ऑटोमेटिक बदलेगा। एक दिन पूरे परिवार आपके खिलाफ होंगे, आपके गांव समाज आपके साथ खिलाफ होंगे, लेकिन एक न एक दिन जरूर आपके साथ होंगे। बस कहा जाता है कदम ऐसा चलिए कि निशान बन जाए, काम ऐसा कीजिए कि पूरे वर्ल्ड में पहचान बन जाए। तो हमने भी वही सोच लिए हैं कि हमको भी वही करना है कि दुनिया जो नहीं कर रहा है वही काम हमको भी करना है। आज हम नहीं सोचे थे कि इतने बड़े YouTube चैनल पे इतने बड़े प्रोफेसर सर के साथ में, जो कि आज देखा जाए कहाँ प्रोफेसर सर हैं, फिर भी उन्होंने आज हमें इस लायक समझे, अपने YouTube चैनल पे आज हमें कुछ बोलने का मौका दिए, अपने जीवनी को बताने का मौका दिए। तो आज हम बहुत धन्य हैं और इस मुकाम तक, इस चैनल तक आज पहुंचाने वाले हमारे अपलाइन, हमारे गुरु का बहुत सहयोग रहा। उन्होंने जैसे जैसे बताते गए उस अनुसार से करते गए। उन्होंने एक ही चीज बताते थे, खुशबू जी टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ कर्म करते जाइए, फल का चिंता नहीं लेना है। हमने सिर्फ कर्म करते गए, फल का चिंता नहीं किए। हम कभी नहीं सोचे थे कि आज हमें इतने सारे लोगों के बीच में अपने जीवनी, अपनी कहानी बताने का मौका मिलेगा, लेकिन आज हमने सिर्फ अपना कर्म करते गए, गुरु का आशीर्वाद रहा। आज आप सभी लोगों के बीच में, हम आप लोगों के बीच में कुछ अपना कहानी बता रहे। आज हम गर्व से कहते हैं, हम भले पहले गरीब घर में जन्म लिए थे, तो कहा जाता है गरीब घर में जन्म लेना कोई बड़ी आपका गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना सबसे बड़ा गुनाह है। हमने भले गरीब घर में जन्म लिए थे, किसान घर में जन्म लिए थे, लेकिन आज हम गर्व से कहते हैं आज हम गरीब नहीं है, आज तो हम अमीर हैं। आज हम अमीर हैं, आज हम गर्व से कहते हैं। आज मेरे पिताजी भी गर्व से बोलते हैं आज मेरी बेटी अमीर है, वो अपना सोच बदली, आज पूरे परिवार को जिंदगी बदल दी। जो इस घर का बेटा नहीं कर पाया, आज ये इस घर की बेटी करके दिखाई। उसी तरह एक दिन था क्या, हमने पिताजी का होटल में खा रहे थे, ऐश मौज कर रहे थे। सोच लीजिए, कहा जाता है पिताजी का होटल में खाना कोई बड़ी बात नहीं है, पिताजी का होटल में ऐश मौज करना कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे ज्यादा ऐश मौज तब होगा, सबसे ज्यादा खुशी तब मिलेगा जब आपका पूरे परिवार आपके होटल में खाएंगे तब। आज हमने छोटी सी उम्र में अपना जिंदगी बदले, हम अपना सोच बदले। आज हम गर्व से कहते हैं कि मेरे पूरी परिवार आज मेरे होटल में खा रहे हैं। सोच लीजिए, एक अनमैरिड लड़की होकर के आज हमने ये सब कुछ करके दिखाया, तो आप सभी लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? आप सभी लोग कर सकते हैं, बशर्ते बहुत सारे लोग क्या है डीएक्शन को बहुत मुश्किल समझते हैं। इसलिए मुश्किल लगता है क्योंकि आप सीखते नहीं हैं। जिस दिन सीख जाइएगा ना, उस दिन मुश्किल नहीं लगता, आसान लगेगा। हमको तो अब ये लगता है कि डीएक्शन सबसे आसान काम है, ये मुश्किल नहीं है। क्योंकि आज हमने सही समय पे डिसीजन नहीं लेते, सही समय पे अपना सोच नहीं बदलते, तो अभी जो ये महामारी फैल रहा है, ये कोरोना वायरस का जो परेशानी हो रहा है, इतना जो बेरोजगारी का परेशानी बढ़ रहा है, आज हम तहे दिल से कोटि कोटि